डियर स्टूडेंट, आज हम खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। इस दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है, अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करेंगे। फर्स्ट है प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब दो कंडीशन पर बनेगा। पहला है सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात डी दूरी पर बने। बी कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। इन दोनों के लिए हम चित्र बनाएंगे। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस स्थिति को हम सामान्य समायोजन की स्थिति कहते हैं। तीसरा बिंदु है दूरदर्शी की नली की लंबाई, यह सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर, और जब प्रतिबिंब अनंत बने तब दोनों कंडीशन के लिए निकालेंगे। और चौथा बिंदु है अधिक आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होगी। आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रथम बिंदु पर हमारा प्रथम बिंदु है प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र। जब दूर या अनंत पर स्थित से आने वाली समानांतर किरणें अभिदिशक लेंस ओ से अपवर्तन के पश्चात फोकस तल पर मिलती है और वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनाता है, अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिदिशक लेंस ओ के द्वारा ए बी पर उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जबकि नेत्रिका इसे समायोजित करने का कार्य करती है और इस प्रतिबिंब का आभासी और वस्तु के सापेक्ष उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब बनने के रेखा चित्र को आइए हम चित्र से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम दो लेंसों का उपयोग कर रहे हैं। ये वाला लेंस है, ये अभिदिशक लेंस है, इसको हम ओ से नोटेट करेंगे। ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये नेत्रिका लेंस है, इसे हम ई से नोटेट करेंगे। नेत्रिका लेंस से हम देखते हैं और अभिदिशक लेंस से किसी वस्तु का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी जो अनंत पर स्थित वस्तु है, जब अभिदिशक लेंस के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें आएंगी तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात ए बी का जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, हमारा ए डैश और बी डैश पर बनेगा। अब ए डैश बी डैश का नेत्रिका द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है, पी और क्यू है, ये अंतिम प्रतिबिंब है। और यहीं पर हमें ध्यान रखना है। देखिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से हम यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको अल्फा कोण माने हैं। ये आपतित कोण है, ये परिवर्तित कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा है। उसी तरह नेत्रिका की ओर बना कोण को हमने क्या माना है, बीटा माना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो त्रिभुज बनेगा। पहला त्रिभुज बन रहा है आपका, ये जो पॉइंट है ई ए डैश बी डैश, ई ए डैश बी डैश एक त्रिभुज। दूसरा बनेगा ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है हमें अभिदिशक लेंस की फोकस यहाँ तक है। देखिए यहाँ तक जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वहां तक अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी को एफ ओ से नोटेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, इसलिए ई से बी डैश उसकी दूरी क्या है, यू ई है, यानी कि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी। और ए डैश बी डैश का नेत्रिका लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है, पी और क्यू है। यहाँ पर एक बात पता चलती है, जब
ए बी का प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है पी क्यू पर, तो ये दूरी कहलाती है सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी। तो आप देख रहे हैं नेत्रिका से लेकर जहां अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वहां तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी। इसे हम कैपिटल डी से नोटेट करते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना। प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को m से नोटेट करते हैं, इसलिए m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब हम अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा से नोटेट करते हैं, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को अल्फा से नोटेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रतिबिंब में दिखाया है। एक बार पुनः मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर जो बीटा कोण बना है, ये जो बीटा कोण है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और ये जो अल्फा है वो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम होते हैं, अतः अल्फा को tan अल्फा तथा बीटा को tan बीटा लिखा जा सकता है। इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब आप चित्र से tan बीटा का मान a डैश b डैश बटे e b डैश तथा tan अल्फा का मान a डैश b डैश o b डैश निकालेंगे। आइए चित्र से देखते हैं हम लोग। बीटा कोण देखिए ई ए डैश बी डैश, यहाँ पर हम लगा देंगे tan बीटा, तो tan बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा ए डैश बी डैश, आधार क्या हो गया हमारा ई बी डैश। उसी तरह अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा देखिए tan अल्फा का मान हम क्या निकालेंगे ओ ए डैश बी डैश, एक कोण बन रहा है, तो यहाँ भी tan अल्फा इक्वल होगा लंब बटा आधार। तो लंब हो गया ए डैश बी डैश, आधार हो गया आपका ओ बी डैश, परंतु ओ बी डैश इक्वल F0 अब द्वितीयक लेंस की फोकस दूरी है। ई बी डैश इक्वल माइनस यू ई नेत्रिका से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की फोकस दूरी है। इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे जो m का हमारा मान है। तो m, इसलिए m इक्वल आ जाएगा FO बटे माइनस यू ई, या इसको अरेंज करके लिखेंगे तब हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा m बराबर माइनस FO बटे यू ई, इक्वेशन नंबर 2। ये महत्वपूर्ण इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर देखिए नेत्रिका लेंस की प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की जो दूरी है, इसको मैंने माइनस यू ई क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है और लेंस से पहले है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा चिन्ह की प्रॉपर्टी के अनुसार। चलिए अब हम इसके दो कंडीशन पर आते हैं। आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना दो कंडीशन में करते हैं। तो पहला कंडीशन है हमारा जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने, या इसी को क्या बोलते हैं जब प्रतिबिंब कैपिटल डी दूरी पर बने। पहला कंडीशन है जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने या प्रतिबिंब कैपिटल डी दूरी पर बने।
इस कंडीशन में नेत्रिका की फोकस दूरी Fe, जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी Fe है, तब नेत्रिका के लिए U क्या है? वस्तु की दूरी। तो नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? -UE, क्योंकि लेंस से पहले है और मुख्य अक्ष के नीचे है। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या है? सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी है, परंतु दोनों माइनस इसलिए है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। आइए इसे मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के नीचे के जितने भी डाटा होते हैं, ये सारे डाटा को हम ऋणात्मक लेते हैं, इधर के मान को ऋणात्मक और इधर के मान को धनात्मक लेंगे। अतः लेंस के सामान्य सूत्र से, लेंस का सामान्य सूत्र है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, में u और v के मान को हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। चिन्ह सहित मैंने सारे मानों को रख दिया है। अब 1/f के जगह 1/f ही रख दिया हूं, और 1/v की जगह माइनस कैपिटल D माइनस 1/v की जगह -UE, सारे वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब देखेंगे ये माइनस और ये जो माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं 1/-D को जब लेफ्ट साइड ले आऊंगा तब हो जाएगा ये 1/Fe प्लस 1/D इक्वल 1/UE, या इसको अरेंज करके मैंने लिख दिया 1/UE इक्वल 1/Fe प्लस 1/D। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या था? आवर्धन क्षमता m बराबर -FO बटे UE था हमारा। समीकरण 2 में 1/u का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा? m इक्वल -FO बटे UE। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप m इक्वल -FO और 1/UE का मान जो है ये वैल्यू है वो रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो Fe है इसको कॉमन ले लूंगा, तब आ जाएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र m इक्वल -FO बटे Fe ब्रैकेट में 1 प्लस Fe बटे कैपिटल D। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है, जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने या प्रतिबिंब कैपिटल D दूरी पर बने, इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई हो जाएगी L इक्वल Fe प्लस UE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। L इक्वल Fe प्लस UE, इसका मतलब है कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और आपकी नेत्रिका लेंस की वस्तु की दूरी का योग। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पर। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन कहते हैं, या इसे हम सामान्य समायोजन की स्थिति भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य समायोजन की स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना है, इसका नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो आपको सिर्फ यही कंडीशन लिखना है, इससे पहले वाली कंडीशन नहीं लिखनी है। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसे हम सामान्य समायोजन की स्थिति कहते हैं। यदि अभिदिश्यक द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब a' b', जो अभिदिश्यक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब a' b',
नेत्रिका के फोकस पर बने, नेत्रिका लेंस के फोकस पर बने तो नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो नेत्रिका लेंस की वस्तु की दूरी है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए अब हम प्रतिबिंब को देखते हैं। ये आप प्रतिबिंब देख रहे हैं, अनंत पर रखी वस्तु है। ये हमारा विदिशक लेंस हो गया। यहाँ से समानांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है वो A डैश B डैश प्राप्त हुआ। अब ये जो नेत्रिका है, नेत्रिका लेंस है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो वस्तु की दूरी है UE बराबर क्या होना चाहिए, FE होना चाहिए। इसलिए नेत्रिका द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस डायग्राम को परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो बी केयरफुली आप डायग्राम बनाएं और स्पष्ट डायग्राम बनाएं। अब देखिए हम पुनः मान को समीकरण नंबर 2 पर रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, m इक्वल माइनस FO बटे UE था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर m इक्वल माइनस FO और UE की जगह क्या आ गया, FE आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। अब इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई हो जाएगी L इक्वल FO प्लस FE। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बने हुए प्रिंटेड ग्राफिक्स प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। अब है लास्ट कंडीशन, अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें, यानी कि आवर्धन क्षमता को बढ़ाने की क्या क्या शर्तें हैं। तो समीकरण नंबर 3 था हमारा m इक्वल माइनस FE अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बटे D, और समीकरण नंबर 5 था हमारा m बराबर माइनस FO बटे FE से स्पष्ट है कि दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता अधिक होगी यदि पहला कंडीशन है FO, यानी कि अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी का मान अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है FE का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। प्यारे बच्चे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।